और क्रीमिया से बड़ी खबर है। क्रीमिया पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, बिजली सब स्टेशन पर अटैक। क्रीमिया में यूक्रेन ने बिजली सब स्टेशन पर ने ड्रोन अटैक किया है। मरम्मत में जुटे थे रूसी इंजीनियर। इसी दौरान यूक्रेन ने यह हमला किया। तो 2022 में रूस ने काला सागर के किनारे मौजूद एक छोटी सी जमीन पर कब्जा किया और उसी के साथ यूक्रेन के दक्षिणी समुद्री मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब करीब 4 साल बाद उसी किन्बर्न स्पिट पर यूक्रेन ने अपना झंडा फहराने का दावा किया है। यह दावा ऐसे वक्त में आया है जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 40 दिनों के नए अभियान ऑपरेशन 40 डेज को मंजूरी दे दी। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक झंडा फहराने की घटना है या फिर नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ जून जुलाई जो झोने की फसल होगी 85% पे पहुंच जाएंगे। रूस के खिलाफ नई रणनीति का पहला बड़ा नतीजा, और क्या इस नतीजे के बाद काला सागर में ताकत का संतुलन बदलने वाला है? आइए अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। किन्बर्न स्पिट पर यूक्रेन ने अपना झंडा फहराने का दावा किया है। यह दावा ऐसे वक्त आया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 40 दिनों के नए ऑपरेशन को मंजूरी दी है। यानी एक तरफ नया ऑपरेशन, दूसरी तरफ सबसे अहम समुद्री मोर्चे पर दस्तक। और अब समझिए कि किन्बर्न स्पिट आखिर इतना अहम क्यों है। यह ब्लैक सी यानी काला सागर का सबसे संवेदनशील समुद्री इलाका है। इसके ठीक सामने निप्रो नदी का मुहाना है, जहां से यूक्रेन के बड़े बंदरगाहों तक पहुंच बनती है। किन्बर्न स्पिट करीब 40 किलोमीटर लंबी और अधिकतम 8 किलोमीटर चौड़ी सकरी जमीन की पट्टी है। सामने सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ओचाकीव है, जहां यूक्रेन का महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है। मिकोलाइव बंदरगाह यहां से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। खरसोन बंदरगाह की दूरी यहां से सिर्फ 70 किलोमीटर है। यानी इस जगह पर मौजूद सेना पूरे दक्षिणी समुद्री मार्ग पर नजर रख सकती है। 2022 में रूस ने इसी रणनीतिक इलाके पर कब्जा कर लिया था। रूस ने यहां आर्टिलरी और अग्रिम चौकियां तैनात करके यूक्रेन के मिकोलाइव और खैरसोन बंदरगाहों समेत ब्लैक सी और यूक्रेन के पूरे दक्षिणी हिस्से पर दबाव बना दिया था। लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि उनके ड्रोन हमलों से घबराकर रूसी सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई है। किन्बर्न स्पिट पर यूक्रेन का झंडा एक बार फिर फहरा दिया गया है। 25 जून को ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन यानी एसबीयू के प्रमुख येवेनी खमारा की बैठक हुई। इस बैठक में एसबीयू के कमांडर ने रूस पर लंबी दूरी के हमलों और एसबीयू के हासिल किए नतीजों पर विस्तृत रिपोर्ट दी। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन के ड्रोन से घबराकर किन्बर्न स्पिट से रूस की सेना पीछे हट रही है और किन्बर्न स्पिट पर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया गया है। इसी बैठक में ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के नए सैन्य अभियान ऑपरेशन 40 डेज की तारीफ की। और अब बात ऑपरेशन 40 डेज की। ज़ेलेंस्की ने रूस पर लगातार दबाव बनाने के लिए 40 दिनों के विशेष अभियान को मंजूरी दी है। इस अभियान के तहत यूक्रेन पर शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज के 3 अलग अलग टारगेट जोन तय किए गए और उन टारगेट जोन पर लगातार 40 दिनों तक हमले किए जाने हैं। इस अभियान की कमान यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू और उसकी अल्फा स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट के हाथ में है। रोजाना के तहत रूस के भीतर और कब्जे वाले इलाकों में लगातार हमलों की रणनीति है। यूक्रेन का दावा है कि मॉस्को, क्रीमिया और किन्बर्न स्पिट जैसे अहम ठिकाने उसकी कार्रवाई के दायरे में। सबसे बड़ा निशाना रूस की सैन्य सप्लाई लाइन और लॉजिस्टिक्स को कमजोर करना है। रसद और ईंधन की आपूर्ति प्रभावित होने पर मोर्चे पर तैनात रूस की सेना पर भी सीधा असर पड़ेगा। यानी ऑपरेशन 40 डेज का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि रूस पर इतना दबाव बनाना है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत पर मजबूर हो जाए।